हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन का नेक्स्ट पार्ट, फाइनेंशियल रिलेशन, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 12 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 293 तक। फाइनेंशियल रिलेशन को हम लोग दो पार्ट में बांट करके देख सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड सेकेंड ग्रांट्स इन एड। ग्रांट्स इन एड, इसमें भी एक स्टैट्यूटरी ट्रॉय और दूसरा विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी और एक अदर भी होते हैं कुछ टेम्पोररी टाइप के ग्रांट्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, यानी कि जो टैक्स है, टैक्स का पावर है, टैक्सिंग पावर है, उसका आवंटन कैसे किया गया है। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने शेड्यूल 7 के अंतर्गत देखा था कि 3 तरह के लिस्ट होते हैं, जिसमें एक होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो होता है, इस यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर, यानी कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेवी द टैक्सेस इन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, यानी कि यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर टैक्स आरोपित करने का, टैक्स आरोपण का जो पावर है वो सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास है, जिसमें कि यूनियन लिस्ट के 13 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर टैक्स लगाए जाते हैं। और स्टेट लिस्ट की अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू लेवी द टैक्सेस, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर वो टैक्स लगाते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में 18 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट टैक्स लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक जो लिस्ट है हमारा कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर के कानून बनाता है। यहाँ पर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पर टैक्स लगाया जाए, यानी कि नो टैक्स इंक्रीज, इसमें किसी तरह का टैक्स की व्यवस्था इस लिस्ट में नहीं है। उसके बाद इन दोनों लिस्ट के अलावा अगर कोई ऐसा भी टैक्स आ जाता है, टैक्स देखने को मिल जाता है जो इससे बाहर है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअरी टैक्सेस, रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन क्या होगा। तो इन दोनों लिस्ट के अलावा अगर कोई टैक्स है वो रेजिडुअरी टैक्स में आएगा, और उस पर जो है उसका जो पावर होगा वो टैक्स आरोपित करने का वो पार्लियामेंट के पास होगा, यानी सेंटर के पास होगा। जिस तरह से हम लोगों ने लेजिस्लेटिव में भी देखा था, एग्जीक्यूटिव में भी देखा था, उसी तरह से फाइनेंशियल रिलेशन में भी वैसा ही है। वैसा टैक्स जो दोनों लिस्ट में नहीं है वो इसमें आ जाएगा रेजिडुअरी में। और अब तक इसमें 3 तरह के जो टैक्स को देखने को मिलता है इस रेजिडुअरी के अंतर्गत, जिसमें गिफ्ट टैक्स, अगर किसी को इनाम मिलता है उसका टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स के रूप में देखने को मिलता है हमें इस रेजिडुअरी पावर टैक्सेशन में। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अंडर आर्टिकल 268 ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। आर्टिकल 268 के अंतर्गत टैक्सेस जो कि यूनियन के द्वारा आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है, लेकिन उसे संग्रहित या कलेक्टेड स्टेट के द्वारा किया जाता है और उसको अप्रोप्रिएटेड भी स्टेट के द्वारा किया जाता है, यानी कि स्टेट द्वारा आरोपित टैक्सेस आर्टिकल 268 के अंतर्गत स्टेट टैक्स को आरोपित करते हैं और उस टैक्स का कलेक्शन स्टेट करते हैं और उसका उपयोग भी स्टेट ही करते हैं अंडर आर्टिकल 268। इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं, जैसे आपका स्टाम्प टैक्सेस हो गया, चेक्स हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गया, ये सारे टैक्सेस इसके अंतर्गत आता है, जो कि सेंटर के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसको स्टेट कलेक्ट करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। अंडर आर्टिकल 269
कहता है टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू स्टेट्स, यानी कि अंडर आर्टिकल 269 में कहता है कि टैक्सेस जो कि सेंटर के द्वारा, यूनियन के द्वारा आरोपित किया जाता है और कलेक्शन भी यूनियन के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इसे स्टेट को असाइन कर दिया जाता है, यानी कि स्टेट्स में बांट दिया जाता है, स्टेट्स को दे दिया जाता है अंडर आर्टिकल 269। हम लोगों ने 268 में देखा कि स्टेट को पावर होता है कलेक्शन का और उसको इस्तेमाल करने का, लेकिन उसको लगाया जाता है यूनियन के द्वारा, और 269 में यूनियन उसको आरोपित भी करेगा टैक्स को और कलेक्ट भी करेगा, लेकिन उसे बाद में स्टेट्स को असाइन कर देगा। अंडर आर्टिकल नेक्स्ट जो है अंडर आर्टिकल 269A, या जो है बाद में जोड़ा गया आर्टिकल है 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, यानी कि ये जुड़ा हुआ है जीएसटी से, आप लोग देख सकते हैं इसमें कहता है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जो हम लोगों ने देख रहा है ये जीएसटी जो सेंटर और स्टेट के बीच में लगाया जाता है एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में, जो स्टेट के लिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं SGST और जो सेंटर के लिए होता है CGST। तो इस तरह का जो व्यवस्था की गई है 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा किया गया है। इसमें टैक्स को कलेक्ट किया जाता है और इस जो टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय ट्रेड एंड कॉमर्स में, यानी कि जो व्यापार होगा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, इस टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी कि जो डिवाइड करेगा स्टेट्स में, वो किस तरह से करेगा, तो या जो पार्लियामेंट करेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स को, और किस हिसाब से करेगा, तो जिस तरह से GST काउंसिल रिकमेंड करेगा, जिस तरह से जिस रेशियो में GST काउंसिल इस कलेक्टेड टैक्स को GST को बांटने के लिए कहेगा, उसके बेस पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा स्टेट के पास। अंडर आर्टिकल 270, आर्टिकल 270 के अंतर्गत कहता है टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि ऐसा टैक्स जो सेंटर के द्वारा लगाया भी जाता है और कलेक्ट भी किया जाता है, लेकिन इसे क्या किया जाता है, सेंटर और स्टेट के बीच में इसे बांट दिया जाता है। तो इसमें सिर्फ यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट से जो भी टैक्स कलेक्ट होते हैं उनकी बात किया जा रहा है, यानी कि आर्टिकल 268 जो हम लोगों ने देखा, 269 को देखा और 269A जो है, इन आर्टिकल्स में जो सब्जेक्ट्स हैं इनके टैक्स को छोड़कर आर्टिकल 268, 269, 269A के सब्जेक्ट के टैक्सेस को छोड़कर यूनियन लिस्ट के जो टैक्सेस हैं उनको सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस हिसाब से किया जाएगा, किस मेथड के जरिए किया जाएगा, तो जैसा फाइनेंस कमीशन जिसको हम लोग बोलते हैं वित्त आयोग, उसके रिकमेंडेशन पर या उसके जो सिफारिश होगा उसके अकॉर्डिंग इसको अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन। आगे हम लोग देखेंगे इसको अंडर आर्टिकल 280, इसके जैसा ये रिकमेंड करेंगे उस हिसाब से यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा यूनियन लिस्ट के जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे सेंटर के द्वारा, इसमें 268, 269, 269A को छोड़कर। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल रिलेशन का टाइप है वो था ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स इन एड, जो कि सेंटर के द्वारा स्टेट्स को अनुदान दिया जाता है। इसको हम लोग मुख्यतः दो तरीके से, दो हिस्सों में बांट के देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी एंड डिस्क्रिशनरी। और इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं जो टेम्पोररी टाइप के होते हैं, अल्पकालीन, उस तरह के भी ग्रांट्स दिए जाते हैं। तो जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं ये अंडर आर्टिकल 275 के अंतर्गत दिया जाता है, और ये जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं ये अंडर आर्टिकल 282। ये डिस्क्रिशनरी को लेकर के ही थोड़ा सा विवाद होती है कि सेंटर पे जिस पार्टी का सरकार होता है वो पार्टी अपने पार्टी के जो सरकार होते हैं जिस स्टेट्स में, वहाँ पे इस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको ग्रांट्स देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक पक्षपात रवैया देखने को मिल सकता है इस के तहत। ये टेम्पोररी टाइप के जो ग्रांट्स हैं ये असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को उसके जो जूट का जो उत्पादन होता है उसके बदले में, उसके निर्यात के बदले में दिया जाने वाला
कुछ ग्रांट्स है जो हम लोग को इसको टेम्पोररी में देखने को मिलता है, और स्टैट्यूटरी जो कि आर्टिकल 275 के अंतर्गत, और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो कि आर्टिकल 282 के अंतर्गत दिया जाता है। और ये जो ग्रांट्स दिए जाते हैं ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही दिए जाते हैं, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर दिया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं फाइनेंस कमीशन को। फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग अंडर आर्टिकल 280, यह जो है आर्टिकल 280 के तहत एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका गठन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, या प्रत्येक 5 साल में इसका गठन होता है, या पहले भी किया जा सकता है, या अर्लियर भी 5 साल से पहले भी किया जा सकता है। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा, एक अध्यक्ष होगा, प्लस 4 अन्य मेंबर्स होते हैं जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसका जो फंक्शन है वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का, ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो संसाधन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके बंटवारे के लिए सुझाव देता है, रिकमेंड करते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच रिसोर्सेज का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में देखा सेंटर और स्टेट रिलेशन के अंतर्गत आने वाला फाइनेंशियल रिलेशन किस तरह का होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस किया अंडर आर्टिकल 268, आर्टिकल 269, आर्टिकल 269A जिसमें कि जीएसटी का प्रावधान किया गया है, उसका 270 को देखा, और फिर ग्रांट्स को देखा जो आर्टिकल 275 के अंतर्गत है, जो डिस्क्रिशनरी है वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं वो आर्टिकल 282 के अंतर्गत है, और आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन है। तो इन सब को हम लोगों ने देखा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर माय चैनल।